हे स्टूडेंट्स, मैं हूँ माइटोसिस और ये है मियोसिस। तो मेरा ये सोचना था कि मैम इन्हें माइटोसिस और मियोसिस समझ कैसे आएगा। आज हम इन्हें वही तो बताने वाले हैं कि सेल डिवीजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मियोसिस एंड माइटोसिस होते हैं। हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कि छोटे से समय में आपको क्लियर हो जाएगा एक सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने सही कहा मैम, ये टॉपिक बोर्ड 10th CBSE एंड 10th ICC को कवर करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा मार्क्स फेच करवाएगा। तो चलो आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। तो इस बायोलॉजी हम लोग करते क्या है, बायोलॉजी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग ध्यान से समझते और जानते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल जो होता है वो क्या होता है, ये पूरी तरह से कंट्रोल होता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि एक सेल, इसे हम पेरेंट सेल, ठीक है, ये क्या करता है, ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इस दो सेल को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। फर्दर ये डॉटर सेल्स फर्दर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, एंड द प्रोसेस कंटिन्यू सो ऑन। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखो माइटोसिस में होता क्या है, जब मैं बोली माइटोसिस तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये कहाँ पे होता है। ये होते हैं हमारे सोमैटिक सेल्स में। अब सोमैटिक का मतलब क्या है? सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स से बचे हुए सेल्स, यानी कि आपके बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में जहाँ रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं हैं, उस रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में क्या है, सोमैटिक सेल्स है। अब देखो यहीं से एक और रिलेशन बन गया कि अगर सोमैटिक सेल्स रेस्ट ऑफ द पार्ट में है तो इसका काम क्या होगा, बेसिक काम होगा इसका ग्रोथ, ठीक है। बेसिक काम होगा ग्रोथ, क्यों? क्योंकि ये बॉडी के उन सारे पार्ट में है जहाँ से रिप्रोडक्शन का या फिर नए सेल्स बनने का वैसा कोई वो लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। यानी कि जो मेनली अगर हमने बोला सेल डिवीजन, तो जो सिग्निफिकेंस है सेल डिवीजन का वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपेयरमेंट या रिप्लेसमेंट, है ना। अगर हमारा बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में कोई कट लग जाए या हमारे बॉडी में कुछ भी टूट फूट जाए तो वो वैसा ही तो नहीं रह जाता है ना। तो वो क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो इस रिप्लेसमेंट का जो वो किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। यानी कि सेल डिवीजन का एक सिग्निफिकेंस है रिप्लेसमेंट, रिपेयरमेंट, है ना। तो ये माइटोसिस में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक टर्म आता है डिप्लॉइड एक टर्म है, राइट। लेट अस सपोज हमको पता है कि 46 क्रोमोसोम सेल्स है हमारे में, राइट। जब हम लोग इस 46 को लिखते हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं इस 23 को n बोलूं तो ये क्या होगा, 2n होगा, राइट। तो यानी कि 2n यानी डिप्लॉइड सेल्स आर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ डिप्लॉइड सेल्स होता है। अब मैं बताती हूँ माइटोसिस कैसे वर्क करता है। लेट अस सपोज एक पेरेंट सेल है, ठीक। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, डिप्लॉइड सेल्स ऑब्वियसली। तो ये क्या होता है, जब ये डिवाइड होता है तो इसकी न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होती है और कितना नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनता है, 2, जिसके कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें भी सेम होते हैं, यानी 2n। ये भी क्या है, दिस आर ऑल्सो डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड है। समझ आया? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एकदम सेम हो गए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, यानी कि ये क्या है, ह्यूमन स्पीसीज है, ये ह्यूमन स्पीसीज है। अगर मैं बोली यहाँ पे एक डॉटर सेल बना, यहाँ पे एक डॉटर सेल बना, तो ये भी क्या है, 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ह्यूमन ही है, राइट। कोई दूसरा स्पीसीज नहीं बन रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ 2n लिया है, क्योंकि अगर मैं कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेती हूँ तो ये वैरी करेगा, स्पीसीज टू स्पीसीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वैरी करेगा।
तो वी हैव टू स्टिक ऑन 2n कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डिप्लॉइड होता है सेल्स, तो क्या क्या समझा? माइटोसिस का मतलब है ये होता है सोमैटिक सेल्स में, यानी सोमैटिक सेल्स मतलब इसका किसी भी रिप्रोडक्टिव चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली ग्रोथ के लिए होता है। इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होंगे? आपके डॉटर सेल्स में भी होंगे। तो ये सारा प्रोसेस है माइटोसिस का। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है। ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, फिर से जनरेशन बढ़ाने में या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में। क्या होता है इसमें? जैसे कि प्रशांति मैम ने बताया, हमारा बॉडी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। जैसे 2n लिखते हैं हम लोग इस चीज़ को 2n, मतलब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्रोमोसोम का एक दूसरा कॉपी है, वैसे ही सेकंड क्रोमोसोम का दूसरा कॉपी है। हमारे बॉडी में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स के हर एक क्रोमोसोम का दूसरा रेप्लिका या फिर कॉपी होता है। इसके वजह से ये 46 बनता है, ठीक है। वैसे ही ये क्या करेगा? सबसे पहले माइटोसिस करता है। एक मियोटिक सेल भी सबसे पहले माइटोसिस करता है। ये क्या करेगा? पहले 2 डॉटर सेल में टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? ये फर्दर 4 डॉटर सेल्स में टूट जाएंगे। बट इस टाइम क्या होगा? यहाँ पे जैसे डिप्लॉइडी, डाई मतलब होता है 2, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम उसने क्या किया? माइटोसिस में डिप्लॉइडी मेंटेन रह रहा है। हैप्लॉइड जब भी मियोसिस होता है, जब सेकेंड स्टेप पे मियोसिस होता है, ये क्या करेगा? एक क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा और दूसरा इसका पेयर इसमें आ जाएगा। इसमें भी सेम होगा, ये एक आ जाएगा और दूसरा पेयर इसका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 4 डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या हुआ? ये हैप्लॉइड बन गया। हैप्लॉइड मतलब एक ही सेट है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड, सारे हैप्लॉइड सेल्स है। हैप्लॉइड बनाना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब भी फ्यूजन होता है, जब भी पेरेंट के गैमेट का फ्यूजन होता है, जैसे मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है, तब 2 सेल्स आके फ्यूज करते हैं। जैसे ये फादर सेल और ये है मदर सेल। मियोसिस इसलिए एसेंशियल है क्योंकि तब फादर से एक पेयर ऑफ एक ही क्रोमोसोम, पेयर नहीं, एक ही क्रोमोसोम मिले और मम्मी से भी एक ही क्रोमोसोम मिले, ठीक है। और फर्दर जब ये फ्यूज कर जाए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तब ये दोनों मिला के डिप्लॉइडी फिर से मेंटेन कर सके। इसलिए मियोसिस हम लोग के बॉडी में ज़रूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि ऑफस्प्रिंग में डिप्लॉइडी मेंटेन हो सके। टू मेंटेन द डिप्लॉइडी, टू मेंटेन द डिप्लॉइडी। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सेल डिवीजन और इसके टाइप्स को समझने के बाद अब बारी है डिफरेंस को समझने की। तो चलो एक एक करके डिफरेंस समझ लेते हैं। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमेट सेल्स। इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। इट रिजल्ट्स इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। It results into 2 diploid daughter cells. It takes place in 2 steps, that is meiosis 1 and meiosis 2. It takes place only in 1 step. It helps in reproducing organisms. Here it is responsible for growth. Crossing over takes place here. There is no crossing over takes place. तो ये था conclusion of the lecture और आपने अच्छे से समझ लिया होगा माइटोसिस एंड मियोसिस के बेसिक डिफरेंसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिठा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। तो तब तक के लिए बाय।